सिटाडेल सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें नादिया दिखाई जाती है जो कि इंजर्ड हालत में उस पानी से बाहर निकलती है और साथ ही उसके पैर में एक बुलेट भी लगी होती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाती है आगे। जिसके बाद उसके पीछे एक कार आ रही होती है जिससे वो हेल्प मांगती है और साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नादिया अब एक बेड पर होती है और साथ ही उसकी जो इंजर्ड हालत थी वो अब ठीक थी, पर उसे किसी ने उसी बेड पर हथकड़ी लगा रखी थी और नादिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो उस आदमी से कहती है जिसने उसकी जान बचाई थी कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में बंदूक होती है और उसका कोई इरादा नहीं था कि वो नादिया को हॉस्पिटल ले जाएगा। जिसके अगले सीन में उस आदमी और नादिया की वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर नादिया वहाँ पर किसी तरह से सर्वाइव कर लेती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं नादिया के गले पर एक डिवाइस लगा होता है जिससे आवाज़ आती है कि उसकी मेमोरी जल्द ही मिटा दी जाएगी। और ऐसा इसलिए था जब सिटाडेल के जो एजेंट्स रहते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो उनकी एजेंसी उनकी मेमोरी को मिटा देती है। और जिसके बाद नादिया बेहोश होने से पहले अपनी कलाई पर गो टू वैलेंसिया लिख लेती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने पासपोर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सीन दोबारा 8 ईयर्स बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर मैसन की वाइफ को भी पता चल गया था कि उसका हस्बैंड एक एजेंट है। जिसके बाद वहाँ पर मैसन अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे एक मिशन पर जाना होगा तुम्हारी और हमारी बेटी की सेफ्टी के लिए। जिसके बाद मैसन बर्नोट के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। जिसके बाद मैसन और बर्नोट दोनों न्यूयॉर्क पहुंच भी जाते हैं और वहां पहुंचकर जो बर्नोट था वो मैसन को एक सूट देता है एजेंट का और उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर एक केस लाना है। और वो साथ ही कहता है कि मैंने उनका सर्वर और कैमरेज हैक कर लिए हैं तो तुम्हें उसके अंदर आराम से एंट्री मिल जाएगी। और जब मैसन अंदर जाता है तो वहाँ पर जो बर्नोट था वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि उस केस को लेने के लिए 7 लोग हैं और उन्होंने 5 लोग खोल लिए हैं, अगर उन्होंने 7 लोग खोल लिए तो वहाँ पर मुसीबत हो जाएगी। और जिसके बाद मैसन बिना देरी करे अंदर जाता है और उस केस को ले लेता है और साथ ही वहाँ पर एक आदमी से फाइट भी करता है और वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। पर जो देविक था वो उसे देख लेता है वहाँ पर देविक को ये लग रहा था कि जो मैसन है वो मर चुका है। और जिसके बाद मैसन बर्नोट के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके अगले सीन में जो देविक था वो ये सारी बात एम्बेसडर को बताता है और जहाँ पर एम्बेसडर कहती है कि मुझे लगा था कि सिटाडेल के सारे एजेंट मारे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ हम मैसन को देखते हैं जिससे बर्नोट कहता है कि अपनी कलाई को उस केस के ऊपर रखो और जैसे ही मैसन ऐसा करता है तो वो केस वहाँ पर खुल जाता है और साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन भी उस केस पर शो होने लगती है। और साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है कि उस केस की हेल्प से हम किसी भी सिटाडेल के एजेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और साथ ही उस केस में कुछ डिवाइस भी रखे होते हैं और उनकी हेल्प से सारे सिटाडेल के एजेंट्स की मेमोरी को भी वापस लाया जा सकता है। और दूसरी तरफ हम देविक को देखते हैं जो कि उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हम बर्नोट को देखते हैं जो कि मैसन से कहता है कि अब हम उस जगह नहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले जाने वाले थे, क्योंकि जब तुम उस केस को लेने के लिए अंदर गए थे तो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी और सब मैंटिकोर के एजेंट सब तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे और जब तक तुम सारे मैंटिकोर के एजेंट्स को नहीं मार देते हम तब तक तुम्हारी फैमिली के पास नहीं जा सकते। और जिसके बाद जो मैसन था वो उस डिवाइस को अपनी नेक पर लगाने वाला होता है पर पीछे से ही हमला होता है। जिसके बाद जो बर्नोट था वो वहाँ पर मारा जाता है और साथ ही वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद मैसन किसी तरह वहाँ से एक कार लेकर निकल जाता है क्योंकि वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था और साथ ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद मैसन उस कार की हेल्प से बहुत आगे आ जाता है और उसका पीछा अब कोई नहीं कर रहा होता। जिसके बाद वो उस डिवाइस को निकालता है अपनी मेमोरी के लिए, पर वो देखता है कि उस डिवाइस का सारा लिक्विड निकल चुका है और लास्ट डिवाइस था उसकी मेमोरी को वापस लाने का। जिसके बाद मैसन वहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पर वो उस केस पर देखता है कि एक और सिटाडेल एजेंट शो हो रहा है और वो नाडिया होती है जिसकी लोकेशन वैलेंसिया में शो हो रही होती है। जिसके बाद वो भी वैलेंसिया के लिए निकल जाता है और जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल कर सब कुछ बता देता है कि बर्नोट अब मर चुका है। और उसके अगले सीन में जो मैसन था वो जैसे ही वैलेंसिया पहुंचता है तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे नाडिया मिलती है और उससे मिलते ही वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका नाम नाडिया है और हम दोनों सिटाडेल एजेंट है। पर वहाँ पर नाडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता था और वो समझ रही थी कि मैसन एक पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ पर हेजिटेट कर रही थी। पर मैसन वहाँ पर रुकता नहीं है, वो नादिया को याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और जिसके बाद वो नादिया की तरफ एक नाइफ फेंकता है जैसा कि बर्नोट ने उसकी तरफ फेंका था, पर नादिया वहाँ पर उस नाइफ को कैच नहीं कर पाती और वो उसके पास से निकल जाता है नाइफ और साथ ही नादिया वहाँ पर घबरा जाती है। और जिसके बाद नादिया वहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ ले लेती है, पर जो मैसन था वो उसे उसी केस को दिखाता है जिस पर उसकी आईडी शो हो रही थी और उसे बताता है कि वो एक सिटाडेल एजेंट है। और इतने में ही देविक और उसके साथ एक आदमी आ जाता है उस रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद जो देविक के साथ आदमी था वो नादिया और मैसन के पास जाता है उन पर हमला करने के लिए और इतने में जो मैसन था वो नादिया को वो डिवाइस दे देता है जिससे उसकी मेमोरी वापस आ सकती थी, पर वहाँ पर नादिया को मूवमेंट ही नहीं मिल पाती उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। और जिसके बाद देविक भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन पर हमला करने लगता है, पर देविक नादिया से पहले भी लड़ चुका था, पर वो वहाँ पर देखता है कि जो नाडिया थी वो जैसा पहले लड़ती थी वैसे फाइट नहीं कर रही है। जिसके बाद जो देविक था वो नाडिया को वहाँ पर इंजर्ड कर देता है और साथ ही मैसन को भी। और उसके बाद जो नाडिया थी वो फ्लोर पर इंजर्ड पड़ी रहती है और उसके सामने वो डिवाइस पड़ा रहता है जिससे उसकी मेमोरी वापस आ सकती थी। जिसके बाद वो उसका यूज़ कर लेती है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और उसके बाद वो देविक को वहाँ पर डिफीट कर देती है
और साथ ही वहाँ पर मैसन को बचा लेती है और साथ ही उससे कहती है कि मुझे याद आ गया कि हम दोनों सिटाडेल एजेंट है और हमने लास्ट ऑपरेशन 7 परफॉर्म करा था 8 साल पहले। पर नादिया को वहाँ पर नहीं पता था कि जो मैसन है उसकी मेमोरी अभी वापस नहीं आई है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेविक को देखते हैं जो कि एम्बेसडर को कॉल कर बता रहा होता है कि वो जिस वर्क के लिए गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे सुनकर एम्बेसडर वहाँ पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि जो सिटाडेल के मरे हुए एजेंट थे वो अब दोबारा जिंदा होकर आ रहे थे, पहले मैसन और अब नादिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो बर्नोट था वो अभी मरा नहीं था, उसे एम्बेसडर ने पकड़ रखा था और एम्बेसडर उससे पूछताछ कर रही होती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।